तो अपन हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन में अपन को यहाँ पर अनुच्छेद गिवन है, तो उनको जस्ट रीड करके थोड़ा समझ के देख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में अगर ये अनुच्छेद आते हैं तो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग। ओके, जैसे अपन को दिया है मेरे सपनों का विद्यालय, उसके बारे में अगर अपन को एग्ज़ाम में टॉपिक ये दे दे कि इस पर अनुच्छेद लिखो, पैराग्राफ लिखो, तो अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसकी रूपरेखा अपन देखें। कल्पना इसमें दिया है, मानव ही सहज प्रवृत्ति आज के विद्यालयों से निराश तथा अवसाद और कल्पना लोक के विद्यालय के मुख्य गुण, यानी कि क्या क्या इसमें अपन ऐड ऑन कर सकते हैं वो दिया है। मानव की कैसी सहज प्रवृत्ति होती है, आजकल के विद्यालयों से क्या हमें आशा होती है, निराशा होती है, ये सारा, और विद्यालय के क्या मुख्य गुण हो सकते हैं। चलो, मेरे सपनों का यानी कैसा हो कि मेरा जो विद्यालय वो इतना अच्छा हो। सपनों का विद्यालय मतलब जानते हो ना, अच्छे की। तो यहाँ पर अपन को कैसे गिवन है, कल्पना करना मानव का जन्मजात गुण है। कल्पना करना मतलब अज्यूम करना, सोचना कि हाँ ऐसा हो, कर सकता हर कोई पर्सन करता। मानव कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, कभी कभी वह अनुकूल स्थितियाँ आने पर अपनी कल्पना को साकार रूप भी दे देता है। अगर हमारे अनुकूल यानी हम जैसा चाहें अगर वैसा कर सकें, हम इतने सक्षम हो तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं ना, कि हम इतने सक्षम हो तो हम हमारे विद्यालय को अच्छा बना सकते हैं। या कोई भी किसी भी चीज़ की कल्पना करना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, तो तुम अगर सक्षम है या अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यानी हम चाहते जैसा हो सकता है तो हम कर सकते हैं, उस चीज़ को खरीद सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि कल्पना में मानव की सफलता का रहस्य छिपा होता है। अगर हम कोई चीज़ सोचेंगे ही नहीं, कल्पना ही नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे, है ना। जब मैं आज के विद्यालय को देखती हूँ तो मेरा मन दुख और निराशा से भर जाता है, क्योंकि आज के विद्यालय पुस्तकीय ज्ञान तो देते हैं परंतु ना तो जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते हैं और ना ही अच्छी आदतें सिखाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो पर्सन है वो अगर बता रहा है कि आजकल के विद्यालय क्या किस पर डिपेंडेंट है, ओनली किताबी ज्ञान पे, और उसमें कोई अच्छी शिक्षा वगैरह आदतें नहीं सिखाते, कोई नॉर्मल जीवन में क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए वैसा कुछ नहीं सिखाते। तो कल्पना लोक में मैंने एक ऐसे विद्यालय की कल्पना की है जो प्राचीन तथा नवीनतम संस्कृति की नींव निर्मित होता है, यानी पहले के भी अच्छे आदर्श वगैरह हो उसमें और अभी के मॉडर्नाइजेशन भी उसमें हो, दोनों चीज़ें हों। ठीक है, यह विद्यालय प्रकृति की सुरमय गोद में होगा। प्रकृति की सुरमय गोद मतलब जैसे अपने यहाँ तो सिलीगुड़ी में तो वैसे भी अच्छा नेचर होता है, तो यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं वो एकदम माउंटेन्स के आसपास, जैसे दार्जिलिंग स्कूल है और भी बहुत सारे स्कूल है, मतलब सुंदर व्यू में और एकदम नेचुरल ब्यूटी हो, वहाँ पर हो। इस विद्यालय में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो छात्रों को सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाने हेतु कृत संकल्प हो, यानी ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया जाए जो छात्रों को यानी स्टूडेंट को एक तो सभ्य बनाए, कल्चरल बनाए और कृत संकल्प मतलब अपना काम अच्छे से करने के लिए उनको मोटिवेट करे, और इस तरीके का होना चाहिए टीचर। ठीक है, फिर है इस विद्यालय में विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाए, यहाँ पे दिया है कि होमवर्क ना दिया जाए। ठीक है, ये विद्यालय सर्वधर्म स्वभाव के सिद्धांत पर अमल करेगा, कि सर्वधर्म स्वभाव यानी सब धर्म उसमें इक्वल हो, उस पर काम करे, क्योंकि सोचने वाला तो पर्सन कुछ भी सोचेगा, जितना अच्छा सोच सकता है वैसा। छात्रों से बहुत कम फीस ली जाए, फीस भी क्या हो, बहुत कम हो, कोई गृह कार्य नहीं हो, फीस भी कम ली जाए, तथा निर्धन छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। जो एकदम गरीब पर्सन है, गरीब स्टूडेंट है, उसको एकदम फ्री एजुकेशन, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो आज भी होता है, फ्री होता है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को पैसा नहीं मिलता, टीचर्स को तो फीस मिलती है पर स्टूडेंट से नहीं दी जाती। इस विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था होगी, अच्छे से जो भी प्लेइंग की सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ हो, प्लेग्राउंड हो, प्ले थिंग्स अवेलेबल हो सब। इससे पाठ्येतर क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में जीवन मूल्य विकसित किए जाएंगे, ये नहीं कि पढ़ाई हो, बाकी अदर एक्टिविटीज़ से जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, हैप्पी होगा। छात्रों को प्रेम से शिक्षा दी जाएगी तथा ताकि वे प्रेम तथा भाईचारा सीख सके। भाईचारा मतलब ब्रदरहुड उनमें, और
प्रेम यानी प्यार रहे सब में आपस में। छात्रों को प्रेरित किया जाएगा कि वे आत्म अनुशासन में रहे, यानी अपना सेल्फ डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं ना, उसमें रहे। छात्रों की प्रतिभा को निखरने का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रतिभा निखरना मतलब उनमें जो भी टैलेंट है, जैसे किसी में क्राफ्टिंग का है, किसी में कुकिंग का है। तुम्हारे स्कूल में तो वैसे भी ये मोदी में तो सब चीज़ें सिखाते हैं ना, किसी में स्विमिंग का है। इस विद्यालय में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि छात्र वैज्ञानिक तथ्यों को रटने की बजाय स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले, यानी जो हम साइंस में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको रटे ना, उसको हम अगर प्रैक्टिकली होता है तो उसको प्रैक्टिकली करके देखें कि वास्तव में ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि अनुकूल समय तथा परिस्थितियाँ के होने पर मेरी कल्पना का विद्यालय साकार रूप से अवश्य ग्रहण करेगा। साकार रूप अवश्य ग्रहण करेगा मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर अनुकूल परिस्थितियाँ रही, सिचुएशंस रही, तो मेरा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा विद्यालय ज़रूर होगा। तो ये हमारा पैराग्राफ फर्स्ट हो गया, मेरे सपनों का विद्यालय। समझ में आया? अगर एग्जाम में आएगा तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाकर तुम अपना लिख सकते हो। एज इट इज़ तो लिखना नहीं होता पैराग्राफ राइटिंग में, जो हम सोचते हैं हम वैसा लिख सकते हैं। फिर सेकंड अनुच्छेद अपन को यहाँ पे क्या